Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss about physical examination. फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि पेशेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ताकि हमें पेशेंट की हेल्थ कंडीशन फिजिकली, साइकोलॉजिकली या फिर डेवलपमेंटली हेल्थ जो है पेशेंट की उसके बारे में पता चल सके। इसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो होती है वो 4 टेक्निक्स की हेल्प से होती है: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन और अस्कल्टेशन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली आती है हमारे पास इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम पेशेंट को बॉडी को देख के विजुअलाइज करके हम पेशेंट को असेस करते हैं, जैसे उसकी बॉडी मूवमेंट को देख के, पोजीशनिंग, कलर, शेप को देख के हम इंस्पेक्शन करते हैं और ये फर्स्ट मेथड होता है फिजिकल असेसमेंट का। फिर आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम पेशेंट की बॉडी को टच करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाम्स ऑफ हैंड और टिप ऑफ फिंगर। हम एक्सटर्नली सरफेस जो बॉडी की उसको टच करते हैं ताकि हम उसके इंटरनली ऑर्गन्स में जो भी डिजीज है या फिर अबनॉर्मलिटी है उनको डिटेक्ट कर पाएँ। ठीक है। फिर पाल्पेशन जो होती है इसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाइब्रेशन या फिर साइज या फिर पोजीशनिंग और जो भी फ्लूइड है अंदर इसको असेस करने के लिए, और ये पाम ऑफ द हैंड से असेस की जाती है। ठीक है। और पाल्पेशन जो होती है वो 3 तरह की होती है: लाइट पाल्पेशन, मॉडरेट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। लाइट में होता है कि इसमें एक हाथ से किए जाते हैं और स्किन को डिप्रेस किया जाता है लेस देन 1 सेंटीमीटर। मॉडरेट में ये भी एक हाथ से होती है और इसमें 1 to 2 सेंटीमीटर स्किन को डिप्रेस किया जाता है। डीप में दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है और इसमें मोर देन 2 सेंटीमीटर स्किन को डिप्रेस किया जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रिकशन। प्रिकशन में हमें बॉडी सर्फेस को स्ट्राइक करना है ताकि हम विद हेल्प ऑफ फिंगर्स ताकि हम साउंड को प्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिकशन। प्रिकशन में इस प्रोसेस को यूज किया जाता है ताकि हम जो बॉडी के अंदर ही सिक्रीशंस है उनको मोबिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम लंग्स। जैसे हम चेस्ट वॉल को स्ट्राइक करते हैं अपनी लंग्स के अंदर सिक्रीशन है उसको मोबिलाइज करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ कपिंग हैंड्स। ठीक है। और इसको यूज किया जाता है पोजीशन, साइज और डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, असेस करने के लिए। और ये 4 टाइप से होती हैं। ठीक है। इसकी प्रिकशन की टोन, जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, अब फ्लैट टोन है मतलब सॉफ्ट टोन प्रोड्यूस होती है, ये फील होती है थाई एग्जामिनेशन के दौरान। डल है जैसे कि मीडियम साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये फ्लूइड या फिर सॉलिड पार्ट है लीवर में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। फिर रेजोनेंस। रेजोनेंस में लाउड साउंड है, इसका एग्जाम्पल है कि नॉर्मल साउंड जो है लंग्स का वो टेम्पैनिक में हो गया। इसमें ड्रम लाइक साउंड है जैसे कि एयर फिलिंग कैविटी में होगी, स्टमक, इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। फिर आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशंस में स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम साउंड जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर उसको सुनते हैं ताकि बॉडी जो साउंड है उनकी नॉर्मलिटी और अबनॉर्मलिटी को असेस कर पाएं। ठीक है। जैसे बबल साउंड है इसको असेस किया जाता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है। और ये जो साउंड है असेस होती है विद द फॉलोइंग फीचर, जैसे पिच हो गई, हाई टू लो पिच, क्वालिटी होगी, गर्गलिंग या फिर स्विचिंग, लाउडनेस होगी, सॉफ्ट टू लाउड, ड्यूरेशन होगी, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। इन सब की फीचर्स के हेल्प के साथ हम ऑस्कल्टेशन प्रोसेस से फिजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू फॉलो एंड लाइक मोस्टली शेयर दिस वीडियो।